कि उनका हाथ मशीन के हैंडल पर रखकर आगे पीछे चलाए, लेकिन इससे उनका काम धीमा हो जाता था। सालों तक लंबे घंटे तक नीचे झुककर काम करने से उनकी बाहों में दर्द होने लगा था। इसलिए अगले 10 साल तक लड़का अपनी माँ का बोझ हल्का करने का तरीका ढूंढता रहा। एक दिन उसकी साइकिल की चेन अचानक उतर गई। उसने पुरानी जंग लगी चेन बदल दी। पहिया घूमते देख उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसने 2 पहियों और लकड़ी के तख्तों से अपनी पहली बुनाई की मशीन बना ली। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी कहा कि कोई बड़ा और काम का काम कर। उन्होंने ये भी कहा कि शादी कर लो ताकि पत्नी माँ की मदद कर सके। उसने शादी कर ली और मीठी जिंदगी ने उसे बुनाई की मशीन का सपना भुला दिया। लेकिन 6 महीने बाद उसकी पत्नी की बाहों में भी तेज दर्द होने लगा। आदमी को बहुत अफसोस हुआ और उसने फिर से उस पुराने आइडिया पर काम करने का फैसला किया और इस बार पत्नी ने भी उसका साथ दिया। वो चुपके मशीन पर काम करने लगा। कुछ महीनों बाद उसने मशीन का एक साधारण वर्जन तैयार कर लिया। जैसे ही उसने पावर ऑन किया मशीन चल पड़ी, लेकिन अचानक इंजन फट गया। वो इंजन उसने सोशल सिक्योरिटी एजेंसी से उधार के पैसे लेकर खरीदा था। उसे लगा था ये मशीन कर्ज जल्दी उतार देगी, लेकिन अब तो कर्जदार घर बेचने की धमकी देने लगे। उसके पिता ने उसे निकम्मा कह दिया और माँ भी इस बार निराश हो गई। उस रात वो अकेला नदी किनारे चला गया। दर्द और हताशा ने उसे जिंदगी से लड़ने की हिम्मत छीन ली। अगली सुबह वो घर लौटा, लेकिन पत्नी ने उसे डांटा नहीं बल्कि अपने गहने दे दिए ताकि कर्ज चुकाया जा सके। अगले दिन उन्होंने शहर जाने का फैसला किया, कमाएंगे और मशीन फिर बनाएंगे। लेकिन आदमी बहुत ईमानदार था और पैसेंजर उससे बदसलूकी करते। एक दिन तो उसका एक्सीडेंट भी हो गया। अस्पताल में उसने देखा कि बगल के बेड वाला आदमी इलेक्ट्रिशियन लाइसेंस की पढ़ाई कर रहा था। उसने किताब पलटी और कुछ सेकंड में मुश्किल सवाल हल कर दिया। उस आदमी ने उसे एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलवाया और आखिरकार उसे नौकरी मिल गई। 1 साल बाद वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर माता पिता से मिलने आया। वो मशीन भी ले जाना चाहता था, लेकिन माता पिता ने रोक दिया। उन्हें लगता था मशीन अशुभ है। उसके पिता ने तो उसे जला भी दिया। सिर्फ पत्नी ने कहा हार मत मान। वो दिन में काम करता और रात में मशीन पर पढ़ाई करता रहा। पूरे 1 साल बाद उसने दूसरी स्पिनिंग मशीन बना ली, लेकिन पत्नी को कुछ गलत लगा। धागा फिगर आर्ट शेप में बुनना चाहिए, गोल नहीं। ये सुनकर आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मशीन तोड़कर कबाड़ में बेच दी। अगले दिन उसे पता चला कि बस एक छोटा गोल छेद ही काफी था धागे को फिगर आर्ट में घुमाने के लिए। वो भागा कबाड़ वाले के पास गया और सारे पार्ट्स वापस खरीद लाया। थोड़े और सुधार के बाद मशीन आखिरकार तैयार हो गई। वो तुरंत इसे अपने गांव ले गया, जोड़कर टेस्ट किया। जो पड़ोसी पहले हंसते थे वो भी देखने आए। उसने आत्मविश्वास से स्विच ऑन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शुक्र है ये बस एक पुरानी वायर की गड़बड़ी